जब दिति के गर्भ से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोक इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठीं और प्रलयकारी हवा भी चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कँपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिए हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, हम अपने इस सीरीज़ में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा के बारे में बात करेंगे, जिनमें से भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए हैं। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की पौराणिक कथा। जय और विजय को श्राप। एक बार सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कभी नहीं रुकती है। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समानदर्शी होनी चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता है। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने से जय और विजय भयभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। विष्णु जी को जब ज्ञात होता है कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं समस्त पार्षदों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनिवर, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मण का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवक का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में आकर श्राप दे दिए हैं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया वो मेरी प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ और वराह अवतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम द्वारा हुआ। और अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में हुआ। श्री कृष्ण द्वारा इनका संहार हुआ और ये श्री विष्णु जी के निवास बैकुंठ धाम में वापस आ गए। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कैसे किया। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों के जन्म लेते ही तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे। बिजलियां गिरने लगी, नदियों तथा जलाशयों में जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वतकार हो गया। हिरण्यकशिपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न घर के भीतर हो न घर के बाहर हो। इस तरह से अभय होकर वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर वह एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण देव की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों और तथा दानवों पर विजय प्राप्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अब लड़ने का चाव नहीं रहा है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य हम रह भी नहीं गए हैं। तुमको तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए, वे ही तुमसे लड़ने योग्य हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया और उसने भगवान वाराह को अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वाराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू कहाँ से जल में आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। अरे अधम, तू मेरे रहते हुए इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए मैं आज तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वाराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उसके कटु वचनों को सहन करते हुए वे गजराज के समान शीघ्र ही जल से बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, हे कायर, तुझे भागने की में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वाराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे कोई ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष को भगवान वाराह के हाथों वध हो गया। भगवान वाराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार पे प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे इस विष्णु अवतार सीरीज की भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह अवतार की पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।